हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है लीन दोष। आयुर्वेद में रोग निदान में के अंतर्गत लीन दोष एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। लीन शब्द का अर्थ होता है छिपा हुआ, एक स्थान पर विलीन हुआ। जब दोष वात पित्त कफ शरीर के किसी विशेष धातु मर्म या गहन स्थान में जाकर छिप जाते हैं और सामान्य परीक्षण में प्रकट नहीं होते, तब इस स्थिति को लीन दोष कहा जाता है। ठीक है, लीन दोष की परिभाषा की बात करें, जब दोष शरीर के किसी गहरे स्थान में प्रवेश कर वहाँ लीन यानी छिप जाते हैं और सामान्य लक्षण स्पष्ट नहीं होते, तब उन्हें लीन कहते हैं। मतलब कोई भी वात पित्त के जो लक्षण हैं वो वहाँ पर प्रकट नहीं हो रहे, वो जाके छिप गए बिल्कुल, तो उसे कहते हैं लीन दोष। शब्दार्थ लीन मतलब छिपा हुआ, दोष मतलब वात पित्त कफ, यानी दोष जो शरीर के भीतर किसी गहराई में जाकर छिप गए हैं उन्हें लीन दोष कहते हैं। लीन दोष का कारण क्या हो? दोषों का अत्यधिक प्रभाव, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एग्रीवेशन हो रहा है दोषों का। ठीक है, रोग की प्रबलता बहुत ज़्यादा हो गई है, तो दोष का गहन धातुओं जैसे अस्थि मज्जा आदि में प्रवेश कर चुके हैं और रोगी की अवस्था यदि क्षीण या दुर्बल शरीर हो गया, उचित समय पर चिकित्सा न होने से लीन दोष हो जाते हैं। ठीक, लीन दोष की विशेषताएं, रोग के स्पष्ट लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, परीक्षण करने पर दोष समझ नहीं आते हैं, रोगी को अस्पष्ट वेदना, भारीपन, थकावट या मानसिक भ्रम होता है, उपचार करने पर भी तुरंत लाभ नहीं होता। मतलब उपचार आप कर रहे हैं फिर भी लाभ नहीं मिला, क्योंकि लीन दोष अब दोष जो हैं वो मर्म अस्थि संधि में चले गए, तो वहाँ पर चले जाने के बाद वो दिखाई नहीं पड़ेंगे, उनके लक्षण भी नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन रोगी को प्रॉब्लम अधिकतर होती रहेगी। लीन दोष की पहचान कैसे करेंगे? रोग का इतिहास लेंगे, हिस्ट्री टेकिंग लेंगे, रोग की प्रकृति, पुरानी बीमारी और जीर्ण अवस्था की जानकारी लेंगे। पहले पूछेंगे भैया तुमको क्या हुआ था, वो कहे डॉक्टर साहब हमको जुकाम हुआ था, फिर जुकाम एकदम ठीक हो गया, लेकिन फिर भी बॉडी एक बहुत हो रहा है, मतलब उसको कफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा कफ निकलता था, फिर अचानक ये ठीक तो हो गया है, लेकिन डॉक्टर साहब अभी भी सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही, तो समझ जाओ उसका लीन दोष वगैरह में चला गया कफ। नाड़ी परीक्षण करेंगे तो दोषों की गहराई से पता लग जाता है, जैसे वात पित्त कफ नाड़ी परीक्षा करके, तो कहीं भी दोष कितने भी छिपे हुए हों नाड़ी परीक्षा में जरूर प्रकट होंगे। ठीक है, लौकिक एवं युक्त विचारक द्वारा लीन दोष की परीक्षा की जाती है। लीन दोष की चिकित्सा कैसे करें? दीपन पाचन, दोषों को फिर से सक्रिय करने के लिए टिकटू, पिपली, चूर्ण आदि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दीपन पाचन करेंगे तो दोष क्या होंगे? फिर से एग्रीवेट हो जाएंगे, फिर वो वहाँ से निकलेंगे और फिर हम लोग उनकी चिकित्सा कर पाएंगे। स्वेदन, स्टीम थेरेपी कहते हैं। गहरे दोषों को बाहर लाने हेतु ऊर्ध्वभाग में दोषों को लाने हेतु वमन या अधोभाग में ले जाकर विरेचन दिया जाता है। ठीक है, बल्य औषधियाँ मतलब टॉनिक मेडिसिन दी जाती हैं। शरीर को मजबूत बनाकर दोषों का प्रतिरोध करके क्षमता बढ़ाई, दोषों का प्रतिरोध करने की क्षमता बढ़ाई जाती है, मतलब इम्यूनिटी एक तरीके से बूस्ट कर रहे हैं हम लोग टॉनिक। लीन दोषों की कठिनाइयाँ, कॉम्प्लिकेशन, रोग दीर्घकालीन बना रहता है, मतलब बहुत समय तक अगर किसी को बुखार रह रहा है, बहुत समय तक सर्दी रह रही है, तो समझ जाओ उसका दोष जो है वो लीन दोष में चले गए। ठीक है, रोग की पहचान देरी से होती है। ठीक है, सामान्य औषधियाँ कार्य नहीं करती हैं और रोग का निदान और उपचार कठिन हो जाता है। ठीक है, शास्त्रीय संदर्भ अगर श्लोक की बात करें, अगर कोई बच्चा याद करना, लीना दोषा न दृश्यन्ते दृष्टा सच अन्येषु रूपतः न आर्थिता व्यर्थन्ते लीन त्वा अन्न च दुष्येत। इसका मतलब क्या? लीन दोष सीधे सीधे लक्षण नहीं होते, अन्यंत लक्षणों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ये अधिक वेदना नहीं देते हैं क्योंकि ये शरीर के अंदर छिपे रहते हैं। इनमें जो होगी, मतलब आपको पता है, मतलब अगर पेन भी होगा तो माइल्ड पेन होगा, पूरे 1 महीने से डॉक्टर बुलाएगा, कंप्लेन ऐसी करेगा जैसे लीन दोष की। अगर आपको आयुर्वेदिक विधि से चिकित्सा करें, डॉक्टर साहब हमको दर्द हो रहा है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, पर हल्का हल्का दर्द पूरे महीने भर रहता है, समझा उसके दो दोष हैं। जो बात है वो कहाँ पर है? लीन अवस्था में चला गया। अब उसको बहुत रेगुलरली पेन हो रहा है और सीवियर पेन हो रहा हो तो वो लीन अवस्था नहीं है। लीन अवस्था में क्या होता है? लक्षण जो होंगे वो धीरे धीरे प्रकट होंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस